मिथिलेश ठाकुर जी को क्या कहेंगे? लिखित में आश्वासन लेके चले गए कि आप लोग का हो जाएगा। मिथिलेश ठाकुर को क्या कहेंगे सर? मिथिलेश ठाकुर तो इतना हम लोग का विश्वास तोड़ दिए। हेमंत सोरेन तो 1932 खाद्यान्न का बात करते हैं, मूल निवासी बात का बात करते हैं, स्थानीयता का बात करते हैं। ये सब झूठ है। ये सब लॉलीपॉप दे करके अपना फायदा के लिए, अपना झोली भरने के लिए ऐसा करता है। सरकार में कुछ दम नहीं है। अब देखिए सत्ता उतरने वाली है। जब हम लोग का नहीं करेंगे ना, अस्थायी नियुक्ति नहीं देंगे तो सत्ता उतरने वाले हैं। और सरकार को हम चुनौती दे रहे हैं, ये तो आप हम लोग को अस्थायी नियुक्ति दीजिए, वेतन वृद्धि कीजिए, और नहीं तो वर्दी को कहिए कि यहीं टांग रख के जाइए। यदि वर्दी उतार के जाएंगे तो अभी सत्ता में उतर रहिएगा। आश्वासन क्या है? आश्वासन हर समय तो आश्वासन आप दे रहे हैं। जिस समय वोट लेने आते हैं ना, उस समय कहाँ नहीं आश्वासन देके जाते हैं। जिस दिन हम लोग चाह दिए ना, सत्ता से उतरने में देरी नहीं लगेगा सरकार को। हम ही लोग एक एक आदमी वोट दे करके उनको जिताए हैं। आज जो पावरफुल दिखा रहे हैं ना सरकार, हम लोग को इतना हम लोग का शक्ति है, कुछ भी कर सकते हैं सरकार को। लाज शर्म सब धो के पी गया है सरकार। सरकार के पास कुछ लाज शर्म नहीं बचल है। कम से कम अगल बगल वाला जो झारखंड छोड़ करके अगल बगल राज्य को देखे, देख कर कम से कम सीखे कि और सरकार कैसे कर रही है। इसके पास तो दम ही नहीं है। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं वीर समाचार। मोराबादी मैदान में है। मोराबादी मैदान इस वक्त सहायक पुलिसों का जमावड़ा बना हुआ है। उनका कहना है कि इसमें सरकार न्याय नहीं देती, हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। कई महिला पुलिस कर्मी सहायक जो है यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ मैम आपका? मेरा नाम यशोदा कुमारी, गढ़वा जिले से जी। मिथिलेश ठाकुर जी को क्या कहेंगे? लिखित में आश्वासन लेके चले गए कि आप लोग का हो जाएगा, अब देखने भी नहीं आ रहे हैं मिथिलेश ठाकुर जी। मिथिलेश ठाकुर को क्या कहेंगे सर? मिथिलेश ठाकुर तो इतना हम लोग का विश्वास तोड़ दिए। आश्वासन क्या है? आश्वासन हर समय तो आश्वासन आप दे रहे हैं। जिस समय वोट लेने आते हैं ना, उस समय कहाँ नहीं आश्वासन देके जाते हैं। उस समय तो बहुत बड़ा वादा करते हैं कि आप लोग को ये कर देंगे, वो कर देंगे। आज वो वादा कहाँ गया? आज वो देखना चाहिए। कभी आज तक इतना दिन हम लोग का बारिश में कैसे हम लोग रह रहे हैं, एक दिन भी तो हाल चाल लेने नहीं आ रहे हैं कि कैसे आप लोग बिता रहे हैं। जिस दिन हम लोग को मंत्री से मिलने जाते हैं, ब्रैकेटिंग लगा देते हैं। काहे लगा देते हैं? जिस दिन हम लोग चाह दिए ना, सत्ता से उतरने में देरी नहीं लगेगा सरकार को। हम ही लोग एक एक आदमी वोट दे करके उनको जिताए हैं। आज जो पावरफुल दिखा रहे हैं ना सरकार, हम लोग को इतना हम लोग का शक्ति है, कुछ भी कर सकते हैं सरकार को। उन तो सोचते हैं कि 5 आदिवासी रिजर्व सीट हम लोग जीत लिए तो आदिवासी हमारे साथ है ही। क्या कहिएगा? कई दिन वो जीत के रहेंगे सर? जनता के बल पे तो वो जीते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ सहायक पुलिस को अस्थायी किए हैं, उन लोग को तो देख के विचार कीजिए। लाज शर्म सब धो के पी गया है सरकार। सरकार के पास कुछ लाज शर्म नहीं बचल है। कम से कम अगल बगल वाला जो झारखंड छोड़ करके अगल बगल राज्य को देखे, देख कर कम से कम सीखे कि और सरकार कैसे कर रही है। इसके पास तो दम ही नहीं है। हेमंत सोरेन तो 1932 खाद्यान्न का बात करते हैं, मूल निवासी बात का बात करते हैं, स्थानीयता का बात करते हैं। आप लोग एक कृषि में आप लोग सारे लोग 1932 वाले हैं, फिर भी सरकार उदासीन बनी हुई है। ये सब झूठ है। ये सब लॉलीपॉप दे करके अपना फायदा के लिए, अपना झोली भरने के लिए ऐसा करता है। समझ गए ना? इस सरकार में कुछ दम नहीं है। अब देखिए सत्ता उतरने वाली है। जब हम लोग का नहीं करेंगे ना, अस्थायी नियुक्ति नहीं देंगे तो सत्ता उतरने वाले हैं। देख लीजिए सरकार को। अगर उनको लगता कि ऐसा हो जाएगा तब तो आप लोग की बात उन लोग हल्का में ले रहे हैं। 2500 हैं ही, कितना वोट काट लेंगे, ये शायद उनके दिमाग में चल रहा हो, तभी तो मिलने नहीं आ रहे हैं। आप लोग जा रहे हैं वहाँ, SP बोल रहा है मिलवा देंगे, बात पहुँचा रहे हैं, बात आप लोग की पहुँच नहीं रही है। कितना दूरी में रहते हैं हेमंत सोरेन? सरकार अभी घमंड में है। घमंड उनका चकनाचूर होने वाला है। हम लोग 2500 नहीं है। हम लोग को बाल बच्चा परिवार माई बाप कहाँ गया? इतना रिश्तेदार कहाँ गया? हम लोग के कॉन्ट्रैक्टर से तो वो जीतते हैं। चलिए ना, सरकार कहाँ जाने वाली है? कुर्सी तो आपकी उतरने वाली है। हम लोग को जब तक जो मांगे हैं पूरा सरकार नहीं करती है, तब तक सरकार बैठने वाली नहीं है। और सरकार को हम चुनौती दे रहे हैं, ये तो आप हम लोग को अस्थायी नियुक्ति दीजिए, वेतन वृद्धि कीजिए, और नहीं तो वर्दी को कहिए कि यहीं टांग रख के जाइए घर है हम लोग। और यदि वर्दी उतार के जाएंगे तो अभी सत्ता में उतर रहिएगा। सत्ता में फिर दोबारा मिलने वाला नहीं है। ये मत सोच लीजिए कि हम लोग 2500 हैं। हम लोग का बाल बच्चा परिवार माई बाप कहाँ गया है? हम लोग कॉन्टेक्ट जुड़े हुए हैं। अब कि आप जीतने वाले नहीं हैं। हम तो सरकार को चुनौती देते हैं कि मूल वासी आदिवासी को ऐसा झूठा आश्वासन देते आ रहे हैं, तो ऐसा आदिवासी बुढ़वा के नहीं रह जाएगी सब वो दिन। देखिए सरकार कहाँ जाती है। उतरने छोड़ तो आपकी बार बैठने का कोई उम्मीदें नहीं है, चांसे नहीं है। हम लोग को लिखित दिए, आश्वासन दिए, ये झूठा आश्वासन कहाँ पड़ेगा? पाप होगा उसको। अच्छा पाप होगा। अच्छा एक बात, जब पिछले बार मिथिलेश ठाकुर जी लिख के दिया आश्वासन, उस वक्त तो आप लोग को लग गया होगा चलो बोली का महत्व नहीं होता, लिख के दी अब तो हो ही जाएगा, तो आप लोग उस वक्त लगा होगा। फिर जब नहीं हुआ तो सोचे ना कि कोई कैसे लिख के दे सकता है। लिख के दिया, अब तो आए हैं तो फिर बात सुनने को भी तैयार नहीं है।
देखिए मिथिलेश ठाकुर जब जा करके आप सवाल करते ना सर, तब बहुत अच्छा बात था कि काहे आप उन लोग का आश्वासन पर आश्वासन क्यों ऐसा झूठा क्यों ठग रहे हैं। जो हम लोग का क्वेश्चन पूछते हैं ना, वो मिथिलेश ठाकुर जग जाके भी पूछिए आप लोग। आप लोगों को लिखित मिथिलेश ठाकुर दिए थे या बंधु तिर्की दिए थे? बंधु तिर्की सर दिए थे कि 2 महीना के अंदर आप लोग का सब कुछ हो जाएगा। बंधु तिर्की लिख के दिए थे। हाँ, वही आश्वासन दिए थे, लिखित भी उन्हीं के माध्यम से हुआ था। कहाँ 2 महीना गया आज, 2 महीना कहाँ गया, कितना दिन बीत गया, आज काहे नहीं कर रहे हैं। आज तो देखने तक नहीं आ रहे हैं कि कैसे ये लोग बारिश में मर रहा है कि जी रहा है। बच्चा लोग रहने पानी वानी देखने पड़ जा रहा है। आप लोग जहाँ लेटते हैं वहाँ भी पानी चला जाता होगा, तो क्या तबियत खराब होने का डर भी तो है ना, लगातार इतने दिनों से हैं। कितना दिक्कत हो रहा है आप लोग? हम लोग बारिश में रह रहे हैं, कब कीड़ा मकोड़ा काट देगा, जान ले लेगा, वो लेंगे ठेका लेंगे हैं? मंत्री मिथिलेश ठाकुर चाहे झारखंड सरकार ठेका लेंगी हैं? हम लोग को यदि कुछ हो जाता है तो जवाबदेही सरकार के होगी, और नहीं तो सरकार बोल दे कि तू लोग का नौकरी खत्म हो गया, वर्दी उतार के जा, तो उतार के हम लोग जाएंगे, लेकिन साता में आपकी नहीं वोट देंगे, फिर सरकार को उतारना ही पड़ेगा। एक सवाल और है, आप लोग के यहाँ अगर किसी का दुर्घटना होता है, कोई शहीद हो जाता है, कुछ नहीं सरकार की तरफ से? सरकार एकदम आंख बंद करके सो के देख रही है, उनको सब पता है। जैसे झारखंड पुलिस का जिस तरह से सलामी होता है, पैसा मिलता है, हम लोग का क्यों नहीं सरकार दे रही है? एक पाई नहीं सरकार दे रही है, 1 रुपया नहीं मदद कर रही है। आखिर क्यों ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है? काम उतना ही ले रही है। 24 घंटा कंधे से कंधा मिला करके जब हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं तो उनको दनाई होना नहीं चाहिए? जिस तरह से छत्तीसगढ़ सरकार कर दी है, उस तरह से हम लोग का अस्थायी नौकरी कर दीजिए। हम लोग का अपने आप हम लोग जिला चले जाएंगे। हम लोग का कोई हटाने वाला, कोई कहने वाला, बैरिकेड लगाने वाला कोई नहीं आएगा। हम लोग को कह दीजिए, हम लोग को लिखित दे दीजिए। कहने से आश्वासन नहीं चलेगा, 10,000 में नहीं चलेगा, एकदम में नहीं चलेगा, कतई नहीं चलेगा। कितना दिन हम लोग चलाएंगे? पहले अकेले थे, अब बाल बच्चा हो गया, परिवार हो गया, सास ससुर को भी तो चाहिए हैं? ऐसे छोड़ देगा, घर में बाहर छोड़ देगा? कितना रिस्क से हम लोग को बाहर छोड़ा गया है, उम्मीद लेकर के कि बाल बच्चा पोसेगा। अपना सैलरी तो लोग बढ़वा ही लेते हैं। हाल में देखिए सभी विधायक लोग का बढ़ गया, सब एक साथ हो गया, सैलरी बढ़वा। कौन सा ऐसा पोस्ट है, कौन सा ऐसा नौकरियार है कि किसका सैलरी नहीं सालों साल बढ़ रहा है, लेकिन हम लोग का क्यों आखिर नहीं बढ़ाया जा रहा है? सरकार मूल निवासी आदिवासी फिर भी सरकार देखते हुए नज़रअंदाज कर रही है। जिस तरह से हम लोग झारखंड पुलिस के कंधों पर कंधा मिला करके चल रहे हैं, तो उन लोग का सब कुछ टीए जो मरते हैं उस समय भी पैसा, ड्यूटी जाते हैं उस समय भी पैसा, सावनी ड्यूटी में भी पैसा, आखिर हम लोग को क्यों नहीं मिल रहा है? सरकार अन्याय कर रही है। अब की सरकार हम लोग के या तो नियुक्ति करे, अस्थायी नियुक्ति कर दे, और नहीं तो सरकार मॉरल डाउन नहीं हो रहा है। आप लोग बात पहुंचा रहे हैं, सरकार सुनने को तैयार नहीं। कभी नहीं लगता है कि शायद बात ना मानी जाए, क्या होगा नहीं होगा? हिम्मत नहीं टूट रहा है क्या? देखिए हम लोग तो डटे हुए हैं, जब तक हम लोग का न्याय नहीं मिलता है तब तक मोराबादी ग्राउंड हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। क्या सरकार सोचती होगी कि इन लोग को कुछ नहीं करेंगे तो चल जाएंगे, अपना अपना जिला चल जाएंगे? कभी नहीं। सरकार सोचती होगी ना तो घमंड अपना उतार दे, और नहीं तो हम लोग घमंड चकनाचूर करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि उनका घमंड है तो इस सहायक पुलिस 2500 है तो 2500 है, एकता में बल होता है। सरकार सोच रही हो कि ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, अभी साता को उखाड़ फेंकेंगे हम लोग। साता में जो बैठे हैं, बैठ के राजगद्दी में बैठ के अपना मतलब कुछ नहीं कर रहे हैं, आंख बंद करके हैं, चुपचाप हैं, तो ऐसा नहीं। सहायक पुलिस पर बहुत दम है, अब की चाहेगी तो जिता देगी, उनके ऊपर निर्भर करता है। यदि अस्थायी नियुक्ति कर दे तो जीत जाए, यदि अस्थायी नियुक्ति नहीं करे तो हम लोग तो एक अपना जिला जेबे करेंगे, लेकिन अब की साता में बैठने नहीं देंगे। अब की तो मुख्यमंत्री रहे। बहुत दुखी हैं आप लोग। हम लोग इतना निराश हो गए हैं। आश्वासन कितना चलेगा? अरे पैसा तो बढ़ाइए, वेतन वृद्धि कीजिए, आश्वासन कितना दिन चलेगा? आप लोग भी हैं, आप लोग का पैसा नहीं बढ़ता है? आप लोग के जब पैसा बढ़ा है तो हम लोग को क्यों नहीं बढ़ेगा? अरे आपसे डीसी एसपी ये सब बनने के लिए तो पैसा नहीं मांग रहे हैं, बना मत दीजिए। जो काम कर रहे हैं उसी को तो हम लोग पैसा मांग रहे हैं। मजदूरियों की बाजी लगा रहे हैं, अपना जान बलिदान कर दे रहे हैं। आप ही लोग को तो दिन रात में सेवा में लगे हुए हैं सर। आप क्यों घटिया ऐसा सोच रखे हैं कि 10,000 कोई नौकरी होता है? आपका बच्चा वगैरह भी होगा, वो लेके आई है, घर पे छोड़ के आई है? बच्चा है, 3 गो बच्चा है, तीनों बच्चा घर में है। यहाँ पे किस तरह से हम रह रहे हैं? अच्छा बच्चा होगा, वहाँ पे दिक्कत होता होगा लोग। भी है, हम कैसे मैनेज कर रहे हैं? बच्चा लोग को दूध पिलाने के लिए भी पैसा नहीं है, क्या करेंगे यहाँ रख के? एक तो हम अपना जीवन पालने में मुसीबत में पड़े हुए हैं, कैसे हम जीवन बिता रहे हैं बारिश में, बच्चा लोग को कहाँ रखेंगे बताइए? घर पे छोड़ के आए हैं सबको, घर पे छोड़ के आए हैं। घर में कितना मुसीबत होता होगा, बच्चा कोई परेशानी होता होगा, खोजता होगा आपको। सरकार को नज़र यदि नहीं खुला है तो अभी भी नज़र खोल के देख ले सरकार की कितना ये लोग मुसीबत में पड़े हैं। और नहीं तो हम लोग जब ले शांत हैं तब ले शांत हैं। यदि हम लोग का मिजाज बन गया
तो सरकार कहाँ तक हम लोग को जहाँ जाना नहीं पड़ेगा, जहाँ सोचे भी नहीं तहाँ तक हम लोग चले जाएंगे। कभी हम लोग सोचे नहीं थे कि विधानसभा जाएंगे, जा करके दिखा दिए सरकार को। अभी चाहेंगे तो हम लोग साता ही उखाड़ के फेंक देंगे, उनको बैठने तक नहीं देंगे।